हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेज। स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेज में। हम लोग कवर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस के टाइप वाइज क्वेश्चन को, जिसको हमने टाइप 1 और टाइप 2 कवर कर लिया है। यदि आपने उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप प्लेलिस्ट को फॉलो करके सभी वीडियो को देख सकते हैं। इसमें हमारा है टाइप 3 और इसमें हमारा पार्ट नंबर 8 है। इसमें हम जो क्वेश्चन लेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। हम कोई भी फार्मूला याद नहीं करेंगे, कोई फार्मूला लगाएंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम कंसेप्ट बेस पे इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक व्यापारी 10 किलो चाय 400 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदा। यानी कि कोई व्यापारी है, उसने 10 किलो जो चाय है 400 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदा। उसने आधी मात्रा को यानी आधे चाय को 20% हानि पर बेचा और बाकी जो आधा बचा उसको 10% लाभ पर बेचा। तो इस कंडीशन में उसके व्यापार में लाभ होगा कि हानि होगा। यदि लाभ होगा तो कितने का होगा और हानि होगी तो कितने की होगी, यही हमको निकालना है। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे कुल कितना है। 400 है, सबसे पहले लिखेंगे 400। ध्यान रखना है हम कोई फार्मूला यूज नहीं करेंगे, ये 400 है। अब इसने इसके आधे को 20% हानि पर बेचा है, तो आधा यानी कि 200 उसने कितने 20% हानि पर बेचा है और आधा उसने क्या किया है 10% लाभ पर बेचा है, यानी कि 10% लाभ पर बेचा है आधे को। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या करेंगे हम, तो जब इसने मान लीजिए कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है कि नहीं होती है, तो इसने 20% हानि प्राप्त किया है, यानी कि 20 इसमें से माइनस कर देंगे, कितना आएगा 80% आएगा। ठीक है, इस 200 का निकालेंगे 80%, इस 200 का निकालेंगे 80%, तो 200 गुणे 80 और बटे 100 कर देंगे। इसको ऐसे छोड़ देंगे, फिर प्लस में ये 10% का लाभ कमा रहा है, यानी कि 100% अपने आप में था, 10% लाभ कमाया तो कितना होगा 110%। इसका निकालेंगे हम 110%, 200 का 110% बटे 100 कितना आ गया। यहाँ से 2 0 कट जाएगा, इधर से इधर, और यहाँ से 2 0 और यहाँ से 2 0 कट जाएगा, तो कितना हो गया 2 गुणे 80 करेंगे तो आएगा 160 प्लस। अब 110 गुणे 2 करेंगे तो 110 गुणे 2 करेंगे कितना आएगा, तो 11 दूनी 22 होता है, यानी कि 22 और 0 220। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये 0 हो गया, 6 2 8 और 2 1 3, 380 रुपये आ गया। यानी कि 400 का उसने कुल खरीदा था। अब देखते हैं 380 रुपये पाया है तो उसको हानि हो रही है ना, यानी कि जो विक्रय मूल्य था कितना था 400 था, और सॉरी हाँ क्रय मूल्य था 400 और विक्रय मूल्य 380, तो उसकी हानि कितनी हो गई, हानि हो जाएगा 400 माइनस 380, कितने का हानि हो रहा है 20 का हानि हो रहा है। ठीक है, ये 20 का हानि। अब निकालेंगे हम प्रतिशत हानि, और प्रतिशत हानि बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिशत हानि बराबर होता है हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। तो हानि कितने का 20 का है, गुणे 100 करेंगे बटा क्रय मूल्य कितने का था, क्रय मूल्य था हमारा 400, टोटल 400 था, यही तो था सीपी और ये हमारा एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस है, तो बटे 400 कर देंगे। ठीक है, ये काटेंगे 2 0 2 0, 4 एकम 4 4 पचे 20, कितना आ गया 5% हानि, यानी इस व्यापार में उसको कितने की हानि हो रही है, 5% की हानि हो रही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि इस व्यापार में उसको 5% की हानि होगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो उम्मीद करते हैं इसको आप समझ पाएंगे। फिर से समझिए, 400 टोटल उसका क्रय मूल्य था, उसने क्या किया 20% को यानी कि आधे को 20% हानि पर बेचा, तो हमने 200 का 80% निकाल लिया तो आ गया 160। आधे को उसने 10% लाभ पर बेचा, तो हमने 200 का 110% निकाल लिया तो आ गया हमारा 220। इन दोनों को जोड़ा हमने तो आया 380, यानी कि 380 में वो बेच रहा है और 480 में वो खरीदा था। ठीक है, इस कंडीशन में उसको हानि कितने की हो रही है, 20 की हानि हो रही है। तो इसको हम प्रतिशत हानि में बदलेंगे तो 20 गुणे 100 बटा 400 करेंगे तो निकल के आ गया 5% की हानि। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पैटर्न पर, जिससे कि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। पूरा सवाल नहीं मिटाएंगे, सिर्फ और सिर्फ अंक को चेंज करेंगे, जिससे कि हम समझा सकें और आपको समझ में आ सके। ठीक है,
ऑप्शन ए रहने देते हैं। एक व्यापारी, अब क्वेश्चन चेंज करते हैं, एक व्यापारी 20 किलो, मान लेते उसने क्या किया 20 किलो चाय कितने में खरीदा, 1000 में खरीदा मान लेते हैं। चलिए 20 किलो चाय 1000 में उसने खरीदा, प्रति किलो के हिसाब से खरीदा। उसने आधी मात्रा को 20% हानि पर, चलिए इसको चेंज करते हैं, 10% हानि पर बेचा आधी मात्रा को, और बाकी जो बचा उसने 20% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, एक व्यापारी 20 किलो चाय 1000 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदा, उसने आधा मात्रा को 10% हानि पर बेचा और बाकी जो बचा था आधा उसने 20% लाभ पर बेचा। उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो टोटल कितना था, टोटल था 1000। 1000 का उसने व्यापार किया। ठीक है, इसने आधे को क्या किया है 10% हानि पर बेचा है और बाकी जो आधा बचा है वो 20% लाभ पर बेचा, हमने इधर लिख लिया। यानी कि ये कोई आदमी है, ठीक है, ये व्यापार कर रहा है, 10% हानि इधर करेंगे तो कितना बचेगा, यानी कि 500 का, यानी 500 होगा ना आधा, इस 1000 का आधा 500 होगा, 500 का कितना 10% हानि कमाएगा तो हो जाएगा 90% बटे 100। अब प्लस में इधर 20% का लाभ कमा रहा है आधे पर, तो कितना हो जाएगा 120। 100 तो उसका 100% उसका क्रय मूल्य था और 20% का लाभ गया तो 120%, यानी कि 500 का 120 बटे 100। ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा। इसको काटेंगे आप, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इधर का 2 जीरो इधर का 2 जीरो। अब ये कितना हो गया, 5 गुणे 90 करेंगे, 5 9 कितना होता है 45 होता है, 45 और 1 जीरो लिख देंगे यहाँ पे, प्लस ये कितना 120 गुणे 5 करेंगे तो 12 बचे कितना होता है 60, 60 लिखेंगे और 1 जीरो बढ़ा देंगे 600। इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना आ रहा है 450 और 600 निकल के कितना आ जाएगा, ये आएगा 1050। अब देखिए ये क्या है, इसकी सेलिंग प्राइस है, यानी कि इसका ये विक्रय मूल्य है। ये इसका क्या था कास्ट प्राइस यानी कि सीपी था। अब कुछ दिख रहा होगा ये 1050 है और ये 1000 है, उसने व्यापार में 1000 खर्च किया और 1050 का उसको टोटल उसका बन रहा है, यानी कि उसको 50 रुपये का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। इस कंडीशन में क्या करेंगे, लाभ बराबर लिखेंगे, कितने का हो रहा है 1050 उसका पूरा फॉर्म, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना हो रहा है उसका 1050 हो रहा है, क्रय मूल्य क्या था उसका 1000 था, लाभ कितने का हो रहा है 50 का हो रहा है। ठीक है, इसी को हमको बनाना है प्रतिशत लाभ में, तो कितना हो जाएगा प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो जाएगा, लाभ यानी 50 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना था 1000 था, ये था सीपी। इसको काटेंगे, 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 2 जीरो 1 जीरो इसमें से कटेगा, कितने का हो रहा है 5% का उसको इस कंडीशन में पूरा लाभ हो रहा है। फिर से देखिए 1000 उसका सीपी था, 10% की हानि पर आधा बेच रहा है, यानी कि 500 रुपये क्या 500 रुपये पे आधा 10% है और 20% क्या कर रहा है आधे पे वो 20% का लाभ ले रहा है। इस कंडीशन में जो हानि वाला सिस्टम है वो 450 आएगा और जो लाभ वाला है वो 600 आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 1050, यानी कि 1000 का सामान था 1050 में उसने बेचा, 50 रुपये का उसको लाभ हुआ और इस कंडीशन में प्रतिशत लाभ कितने का हो रहा है 5% का, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है और सी बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए और देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगले क्वेश्चन को समझिए और आप उसको क्लियर करिए। अगला जो क्वेश्चन है, 6 वस्तुएं बेचने पर 13 वस्तुओं के 6 वस्तुएं बेचने पर 13 वस्तुओं के 13 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 13 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो
इस व्यापार में लाभ प्रतिशत क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ऑप्शन ले लीजिए। ए 10%, बी 20%, सी 32% या फिर डी 35%। देखिए, इस तरह क्वेश्चन को लगाने के लिए मान लीजिए कोई व्यापारी है, वो 6 वस्तु खरीद रहा है और 13 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ होता है, तो इस व्यापार में क्या होगा, लाभ होगा कि हानि होगा, इसको आइए समझते हैं। तो इसको समझने के लिए देखिए क्या करेंगे। सर ये 65 वस्तुएं हैं, ये 65 है, हमने 6 लिख दिया था गलती से। 65 वस्तुएं हैं, बेचने पर उसको 13 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ होता है। इस कंडीशन में मान लेते हैं कि एक वस्तु है उसका क्रय मूल्य 1 रुपये है। चलिए मान लेते हैं एक वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 1 रुपये है। ठीक है, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपये होगा। जब हम इसको मान लेंगे तो हमारे लिए आसान होगा गणना करना, यानी कि कैलकुलेशन करना। एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 1 रुपये, हमने मान लिया है। ठीक है, अब जो सीपी है, अब देखिए सीपी यहाँ से क्लियर हो जाएगा। सीपी यानी कि कास्ट प्राइस क्रय मूल्य, 65 वस्तुएं हैं तो 65 रुपये हो जाएगा क्रय मूल्य, और उसको लाभ कितने का हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट 13 रुपये का होगा। तो जब यदि कास्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य 65 रुपये है और 13 रुपये का लाभ हो रहा है, तो इस कंडीशन में आप विक्रय मूल्य निकाल पाएंगे या निकाल पाएंगे? विक्रय मूल्य आसानी से निकल जाएगा। कोई वस्तु 65 रुपये की है, उसको बेचने पर उसको 13 रुपये का लाभ होता है, तो विक्रय मूल्य जाहिर सी बात है कि इस 65 में 13 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, हमारा जो विक्रय मूल्य हो जाएगा, इस 65 में 13 जुड़ेंगे तो आएगा 78। यानी कि क्या हो रहा है, 65 रुपये की वस्तु है, 13 रुपये का लाभ हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जो विक्रय मूल्य होगा वो 78 रुपये होगा। अब क्रय मूल्य भी है, लाभ भी है, विक्रय मूल्य में है, विक्रय मूल्य भी है, तो क्या आप इस आसानी से लाभ प्रतिशत नहीं बता पाएंगे? बिल्कुल बता पाएंगे। तो जो लाभ पहले लिखे, लाभ बराबर कितने का हो रहा है, लाभ बराबर 13 रुपये का। अब बताइए प्रतिशत लाभ कितना होगा, तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य होता है। लाभ कितने का है, 13 रुपये का है, 13 लिखिए, गुणे 100 करिए, बटे क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य 65 है, तो नीचे 65 कर देंगे। 13 कम 13, 13 पचे 65, 5 बार कटेगा, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, ये 20 बार कटेगा, कितना आ गया, 20%। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, लाभ कितने का हो रहा है, लाभ हो रहा है 20% का, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो 65 वस्तु बेचने पर 13 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो इस कंडीशन में 20% का लाभ होगा उस व्यापारी को। चलिए और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पैटर्न पे, जिससे कि हमारा टाइप 3 खत्म हो जाएगा और आगे हम बात करेंगे टाइप 4 की। छह वस्तुएं बेचने पर किसी व्यक्ति को 6 वस्तु बेचने पर एक व्यक्ति को दो वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो इस व्यापार में लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, ये बताना है। ठीक है, 6 वस्तु बेचने पर 2 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अच्छा ध्यान देना है कि जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा था, लेकिन इसमें क्या है, वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। इस कंडीशन में क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे क्या करना है। हम मान लेते हैं कि जो वस्तु का
विक्रय मूल्य एक है, यानी कि वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर एक है। ठीक है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य मान लेते हैं एक है। अब देखिए 6 वस्तु बेच रहा है तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। तो एसपी, हम एसपी से डिनोट कर रहे हैं, एसपी 6 है तो उसको लाभ कितने का होगा, लाभ कितने का होगा, प्रॉफिट यानी कि लाभ 2 का लाभ होगा। तो इस कंडीशन में हम क्रय मूल्य निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल पाएंगे। इसमें हमने ऑप्शन देना भूल गया है, ऑप्शन ले लीजिए। 10%, 50%, 20% और 30%। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, जब कितना था, विक्रय मूल्य कितना 6 रुपये है, लाभ कितना है 2 रुपये है, तो क्या आसानी से हम क्रय मूल्य निकाल नहीं पाएंगे, तो क्रय मूल्य बिल्कुल निकाल पाएंगे। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में से जो लाभ निकालेंगे तो वही तो क्रय मूल्य बचेगा। तो विक्रय मूल्य कितना है, 6 रुपये है, लाभ कितना है 2 रुपये है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 4 रुपये हो जाएगा। यानी कि 6 में से 2 निकालेंगे तो आ जाएगा 4, ये आ गया हमारा क्रय मूल्य। अब क्या करना है, हमको बताना है कि इसमें लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो प्रतिशत लाभ बता देंगे आसानी से, प्रतिशत लाभ बराबर, लाभ 2 रुपये का हो रहा है तो लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना है, 4 रुपये है, यानी कि बटे 4 कर देंगे। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बचेगा 10, 4 पचे 20, 25 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50% का उसको लाभ होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया और लाभ और हानि यानी कि प्रॉफिट और लॉस का टाइप 3 और पार्ट नंबर 8 में आपने काफ़ी एंजॉय किया होगा। और हम आगे बात करेंगे टाइप 4 की, और एक टाइप 4 में 2 वीडियो लेकर आएंगे जिससे कि आप लाभ और हानि बिल्कुल आसानी से ख़त्म कर पाएँ और फिर अगले चैप्टर पर बढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।